महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर उथल पुथल देखने को मिली है। इसी क्रम में राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और बीजेपी में दरार आने के संकेत मिले हैं। सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे और सांसद श्रीकांत शिंदे ने अपने पद से इस्तीफा देने की पेशकश की है। वो कई मसलों को लेकर नाराज बताए जा रहे हैं। बता दें कि 8 जून को डोंबिवली में बीजेपी पदाधिकारियों की एक बैठक हुई थी, जिसमें शिवसेना का बहिष्कार करने वालों का फैसला लिया गया था, जिसमें श्रीकांत शिंदे व्यथित हुए हैं। दरअसल एक महिला से छेड़छाड़ के मामले में बीजेपी के पदाधिकारी नंदू जोशी पर एफआईआर दर्ज की गई है। इसको लेकर नंदू जोशी और कई कार्यकर्ताओं का आरोप है कि डोंबिवली मानपाड़ा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करने के पीछे शिवसेना का हाथ है। वही बुधवार को डोंबिवली में राज्य के मंत्री रविंद्र चौहान के नेतृत्व में बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें शिवसेना को अलग करने का फैसला लिया गया। इसके अलावा दूसरा कारण यह भी बताया जा रहा है कि बीजेपी ने गुरुवार को लोकसभा चुनाव के 48 घंटों के लिए प्रभारियों के नाम का ऐलान किया है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने गुरुवार को राज्य की 48 लोकसभा सीटों और 288 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव प्रमुखों की घोषणा की है। इसको लेकर प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ गठबंधन में उनके और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जिन सीटों पर शिवसेना चुनाव लड़ेगी, वहां बीजेपी चुनाव प्रमुख शिवसेना उम्मीदवार की विजय सुनिश्चित करने के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह 10 जून को मध्य महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक रैली को संबोधित करेंगे और पार्टी राज्य में मोदी की रैली की भी योजना बना रही है। बता दें कि शिवसेना सांसद श्रीकांत ने कहा कि 2024 में हम और देश के सभी लोग नरेंद्र मोदी को इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा चुनना चाहते हैं। हम इसके लिए भरसक प्रयास करेंगे, लेकिन डोंबिवली के कुछ नेता किन्हीं कारणों से शिवसेना बीजेपी गठबंधन में नमक छिड़कने की स्वार्थी रणनीति कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से किसी पद की आकांक्षा नहीं रखता। आगामी लोकसभा चुनाव में किसे उम्मीदवार बनाना है, इसका फैसला शिवसेना बीजेपी गठबंधन के वरिष्ठ नेता करेंगे। अगर मेरा नामांकन नहीं भी होता है तो जो भी उम्मीदवार होगा हम उसके लिए प्रचार करेंगे और उसे जिताएंगे। श्रीकांत ने कहा कि हमारा मकसद फिर से बीजेपी शिवसेना गठबंधन और केंद्र में बीजेपी के साथ सरकार बनाना है। अगर कोई इस दिशा में हमारे द्वारा किए जा रहे काम का विरोध करता है, अगर कोई नाराज होता है और अगर गठबंधन में कोई बाधा डालता है, तो मैं अपने पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।